आखिर किसने मारे थे भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण? आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते, परंतु ऐसा नहीं हो सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच घमासान चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता और कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, हे प्रभु, आप मेरी शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी हैं और पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इस सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। कर्ण जब अर्जुन को किसी भी तरह से कुछ कर नहीं पाया तो गुस्सा होकर वह श्री कृष्ण पर ही तीर चलाने लगा, जो कि युद्ध के नियम के विरुद्ध था। किसी भी सारथी पर आप बाण नहीं चला सकते। लेकिन कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण पर एक नहीं बल्कि 12 बाण चलाए। परंतु जब आखिर में उसने श्री कृष्ण की छाती पर बाण चलाया तो अपने आराध्य पर बाण चलते देखकर रथ के ऊपर ध्वज पर बैठे हनुमान जी क्रोधित हो गए। कर्ण बाण पर बाण चलाए जा रहा था। यह देखकर हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धरा और जोर से दहाड़ने लगे। उनकी दहाड़ से संपूर्ण कुरुक्षेत्र में सेना भयभीत हो गई। कौरवों की सेना भाग खड़ी हुई और पांडवों की सेना भी भागने लगी। उनकी दहाड़ मात्र से सैनिकों के हृदय फटने लगे। हनुमान जी दहाड़ते हुए कर्ण को देखने लगे। कर्ण और सभी कौरव महारथी थर थर कांपने लगे। हवाएं तेज चलने लगी। हनुमान जी को क्रोध में देखकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत सक्रिय हुए और वे हनुमान जी से कहने लगे कि तुम मेरी ओर देखो। यदि कुछ क्षण और तुमने कर्ण की ओर देखा तो वह तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही मारा जाएगा और मैं यह नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए तुम मेरी ओर देखो। और यह सुनकर हनुमान जी उनकी ओर देखने लगे और धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया, अन्यथा कर्ण हनुमान जी की दृष्टि से ही मारा जाता। युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन और कृष्ण जैसे ही रथ से उतरे, अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चला रहे थे और स्वयं शेषनाग ने रथ के पहियों को पकड़ रखा था ताकि दिव्य अस्त्रों के प्रहार से भी रथ पीछे ना खिसके। अर्जुन के रथ की रक्षा श्री कृष्ण, हनुमान और शेषनाग कर रहे थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, पहले आप रथ से उतरिए, मैं आपके बाद उतरूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो। भगवान की बात मानकर अर्जुन रथ से उतर गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। शेषनाग पाताल लोक चले गए और हनुमान जी रथ के ऊपर से अंतर्ध्यान हो गई। जैसे ही ये सब उतर गए में आग लग गई। थोड़ी ही देर में रथ पूरी तरह से जल गया। ये देखकर अर्जुन हैरान रह गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान ये कैसे हुआ? श्री कृष्ण ने कहा कि ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य अस्त्रों के प्रहार से पहले ही खत्म हो चुका था। इस रथ पर हनुमान जी विराजित थे। मैं स्वयं इसका सारथी था। इस वजह से ये रथ सिर्फ मेरे संकल्प की वजह से चल रहा था। अब इस रथ का काम पूरा हो चुका है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।